नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे शीघ्र विवाह के लिए कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे उपाय जिनसे करने से शीघ्र ही उन चीज़ों का समाधान होगा। तो चलिए जानते हैं। वैदिक ज्योतिष में शीघ्र विवाह के उपाय बताए गए हैं। आज हम शादी में देरी को लेकर आने वाली परेशानी और उनके समाधानों के ऊपर बात करेंगे। शीघ्र विवाह और सही समय पर शादी हर युवक युवती की इच्छा होती है। विवाह में देरी होने से नौजवानों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। विवाह में आने वाली परेशानियों की ज्योतिष शास्त्र में कई वजह बताई गई हैं। इनमें मांगलिक दोष, बृहस्पति और शुक्र ग्रह की खराब स्थिति आदि प्रमुख वजह हैं। यदि किसी भी युवक और कन्या की कुंडली में ऐसे दोष हैं तो विवाह में देरी होना निश्चित है और परेशानी भी उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म और ज्योतिष विद्या में शीघ्र विवाह के सरल उपाय मौजूद हैं। व्रत, मंत्र जैसे तमाम ज्योतिष और धार्मिक उपायों से विवाह में आ रही मुश्किलें दूर तो हो जाती हैं। आइए इन्हीं के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। अक्सर जातकों की कुंडली में ऐसे योग भी होते हैं जिससे उनकी शादी में बाधाएं आती हैं और लाख कोशिश करने के बावजूद भी वे शादी की खुशी से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जिस प्रकार की एक चिकित्सक के लिए किसी रोगी को ठीक करने से पहले उसके मर्ज को पहचानना आवश्यक है, उसी प्रकार विवाह में हो रही देरी अथवा शादी न होने के कारण भी जानना उतना ही जरूरी है। आइए शीघ्र विवाह के उपाय पर चर्चा करने से पहले ज्योतिष दृष्टिकोण से जानते हैं कि शादी में देरी क्यों होती है। सबसे पहला कारण होता है मांगलिक दोष। शीघ्र विवाह के उपाय में मांगलिक दोष का समाधान होना आवश्यक होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसकी शादी में बाधा अवश्य आएगी। इसके अलावा इस दोष के साथ यदि जातक का विवाह हो चुका है तो शादी से कलह की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए एक मांगलिक की शादी और एक मांगलिक जातक से ही होनी चाहिए। इसमें मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है। तो चलिए जानते हैं दूसरा दोष क्या होता है जिसकी वजह से विवाह होने में कठिनाई आती है। सप्तमेश को बलहीन होना। यदि जातक के सप्तम भाव का स्वामी दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो अथवा अपनी नीच राशि में स्थित हो तो वह बलहीन हो जाता है। इसके अलावा सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में स्थित होने पर कमजोर होता है और इसके प्रभाव से भी विवाह में देरी होती है। तो चलिए जानते हैं तीसरा दोष क्या हो सकता है कुंडली में। बृहस्पति ग्रह का बलहीन होना। यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह दुष्ट ग्रहों से पीड़ित हो, सूर्य के प्रभाव में आकर अस्त हो अथवा अपनी नीच राशि मकर में स्थित हो तो वह बलहीन हो जाएगा और इससे जातक को शादी में दिक्कत करने का सामना करना पड़ेगा। शुक्र का नीच होना। यदि जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो उसके जीवन में कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। इसलिए जातक को अपने विवाह में बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। नवांश कुंडली में दोष। जन्म कुंडली के 9वें अंश को नवांश कुंडली कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस कुंडली से जातक के जीवन साथी के बारे में सटीक अनुभव भी लगाया जा सकता है। इसलिए यदि जातक को इस नवांश कुंडली में दोष है तो जातक के विवाह में बाधाएं आती हैं। तो अभी आपने जाना कि ज्योतिष शास्त्र में क्या कारण है विवाह में देरी होने के, तो इसके समाधान भी ज़रूर होंगे। तो चलिए जानते हैं उन्हीं समाधानों के बारे में, उन्हीं उपायों के बारे में। शीघ्र विवाह के उपाय के तौर पर जातकों के शरीर पर पीले वस्त्र धारण करना ज़रूरी है या करना चाहिए क्योंकि यह बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती में अगला स्तोत्रम का पाठ करने से अविवाहित जातकों का शीघ्र विवाह होता है। वास्तु यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं। यदि कोई वर किसी कन्या को शादी के लिए देखने जा रहा है तो उनको गुड़ खाकर घर से जाना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। जल्दी शादी के उपाय के तौर पर गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। उन्हें लड्डुओं का भोग लगाएं। ऐसा करने से अविवाहित पुरुषों की शादी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, जबकि कन्याओं को गणपति महाराज को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए पूजल स्थल पर नवग्रह यंत्र स्थापित भी कर सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार को पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। इससे विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। भोजन में केसर का सेवन करें। केसर आप खीर
या माथे पे चंदन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बड़े लोगों को हमेशा सम्मान दें, ऐसा करने से उनका आशीर्वाद आपको जो प्राप्त होगा वो भी आपके लिए एक बेहतर उपाय के तौर पर रहेगा। गुरुवार को केले के वृक्ष के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और 108 नामों का विष्णु भगवान के नामों का उच्चारण करें। ऐसा करने से भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। जल में बड़ी इलायची डालकर उसे उबालें, फिर इस जल को स्नान के पानी में मिलाएं। इसके बाद इस पानी से स्नान करें। इस उपाय से शुक्र के दोषों का निवारण होता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। गुरुवार के दिन आटे के 2 पेड़ों में थोड़ी सी हल्दी और गुड़ डालकर चने की दाल गाय को खिलाएं। इससे भी शीघ्र विवाह के योग जल्दी बनते हैं। विवाह योग कन्या गुरुवार के दिन तकिए के नीचे हल्दी की गांठ व पीले वस्त्र लपेट कर रख सकती है। ऐसा करने से भी हाथ पीले होने के शुभ योग बनते हैं। एक विशेष इस बात का भी ध्यान रखना होगा, विवाह योग्य बेटा या बेटी है तो उसके पलंग के नीचे कोई भी ऐसा सामान कचरा ना रखें जिसे आप काफ़ी समय से इस्तेमाल ना कर रहे हो, क्योंकि ये भी विवाह होने में बाधा उत्पन्न करता है। पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करने से अविवाहित जातकों की विवाह की इच्छा पूरी होती है। ये शीघ्र विवाह का एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि अविवाहित कन्या किसी अन्य कन्या की शादी में जाए और वहां दुल्हन के हाथों से मेहंदी लगवा ले तो इससे शीघ्र विवाह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कहते हैं कि शिव पार्वती जी का पूजन करने से विवाह की मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए अविवाहित जातकों को शिवलिंग और कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए एवं बेलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि से विधिवत पूजा भी करनी चाहिए। सोमवार के दिन चने की दाल एवं कच्चे दूध का दान करें और यह प्रयोग तब तक करते रहें जब तक विवाह निश्चित नहीं हो जाता। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।